Hello बच्चों, let's read the question. Question says how many words with or without meaning each of two vowels and three consonants are formed from the letter of the word daughter. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फॉर्म करना है? वर्ड फॉर्म करना है जिसमें दो वोवेल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द डॉटर। और लेटर क्या है? और जो वर्ड गिवन है वो क्या है? डॉटर गिवन है। तो नाउ की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे परमुटेशन। की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे परमुटेशन। और परमुटेशन परमुटेशन क्या होता है? एम थिंग्स में से आर थिंग्स को हम कितने तरीके से अरेंज करते हैं, दैट इज अरेंजमेंट। हम कितने तरीके से एम थिंग्स में से आर थिंग्स को अरेंज कर सकते हैं, दैट आर द परमुटेशन वी, दैट इज कॉल्ड एनपीआर। नाउ यहाँ पर जो वर्ड गिवन है वो क्या है? गिवन दैट द वर्ड इज डॉटर। द वर्ड क्या गिवन है? डॉटर गिवन है। इसके अंदर कितने वोवेल और कितने कॉन्सोनेंट है? दैट इज नंबर ऑफ वोवेल्स, यानी कि वोवेल्स आर कौन कौन से हैं? ए है, ए, यू एंड ई। और कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स आर डी, जी, एच, टी, आर। दैट इज तीन वोवेल हैं और पांच क्या हैं? दैट इज दैट इज दैट इज देर आर थ्री वोवेल्स, देर आर थ्री vowels and five consonants। नाउ अब हमें क्या करना है? इनसे वर्ड को फॉर्म करना है, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल से, मीनिंग हो या ना हो। तो इन वोवेल्स को, तो नंबर ऑफ, नाउ हमें क्या करना है? हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वोवेल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट, यानी कि टू वोवेल्स और थ्री कॉन्सोनेंट, यानी कि इन तीन में से मुझे कितने वोवेल सेलेक्ट करने हैं? दो। और कॉन्सोनेंट में कितने वोवेल कितने कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं? तीन। इनसे मुझे वर्ड को फॉर्म करना है। दैट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। पहले इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, कितने तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग टू वोवेल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स। ये कितना आ जाएगा? तीन में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं? दो। थ्री सी टू आ जाएगा, दैट इज, ये आ जाएगा हमारा थ्री सी टू। और इंटू फाइव में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं? कॉन्सोनेंट थ्री। तो ये कितना बनेगा? थ्री सी टू आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, और इंटू में आ जाएगा फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव और इंटू फोर, और अपॉन में आ जाएगा टू। और टू टू जा फोर, फाइव टू जा टेन, टेन थ्री जा
30, तो 30 वे से हम क्या कर सकते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब ये मेरे पास कितने वर्ड हुए टोटल, तीन, दो वोवेल्स और तीन कॉन्सोनेंट, तो ये दोनों के कितने लेटर हो गए मेरे पास, 5 लेटर हो गए। अब इन 5 लेटर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज ईच ऑफ, नाउ ईच ऑफ these 5 letters, 5 letters can be arranged in 5 ways। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, पांचों के पांचों लेटर्स को मैं 5 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज कैन बी अरेंज इन 5 वेज। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा हमारे पास 5p5, पांचों के पांचों के लेटर को मुझको अरेंज करना है, दैट इज 5p5। तो 5p5 कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे पास, हैंस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, 30 × 120, यानी कि नंबर ऑफ सेलेक्टिंग, यानी कितने तरीके से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, उनको अरेंज करना होगा। तो 30 वे से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और 120 वे से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो दोनों टोटल नंबर ऑफ वर्ड हमारे पास कितने बन जाएंगे, 3600। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 3600। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, 3600। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।